हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के समावेशी शिक्षा से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसका कथन है विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन क्रो का है, ऑप्शन नंबर ब। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियो ग्रस्त थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, रूजवेल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि TAT का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर अ, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि किसका कथन है प्राय उच्च बुद्धिलब्धि को प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है, अतः प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चे की उच्च बुद्धिलब्धि से किया जाता है। ये कथन किसका? तो ऑप्शन नंबर ब, अब्दुल रऊफ का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वह प्रत्येक बच्चे जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हों और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सकें, प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में किसका कथन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, कार्ल सनिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ये किसका कथन है बताना आपको कि शैक्षिक निर्देशन चेतना विभूत प्रश्न है जिसके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता की जाती है। कोई भी चीज जो शिक्षण या सीखने के साथ की जाती है शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आती है। ये कथन जो है ब्रेबर का है, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मंडली मनोवैज्ञानिक केंद्र कहाँ पर स्थित होते हैं, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, जिला पर। आगे बढ़ते हैं कि परामर्श का उद्देश्य क्या है। तो परामर्श का उद्देश्य है, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर द। आगे बढ़ते हैं कि एलेक्सिया है क्या है। तो एलेक्सिया है पढ़ने की क्षमता है, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ब, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, ऐसे बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। अपराधी बालक होते हैं, कैसे होते हैं? तो जो असामाजिक कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर अ, बंडूरा ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने किया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह चोमास्की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा जॉन डीवी, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। सृजनात्मक के मुख्य रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर द, अपसारी चिंतन से संबंधित है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है। तो ऑप्शन नंबर अ, एक भाषा। आगे बढ़ते हैं, ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में आता है? तो ये कठोर श्रेणी को अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं। तो प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां इसमें से तीव्र होती हैं, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, परामर्श के प्रमुख उद्देश्य हैं क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2, ये सभी जो हैं वो परामर्श के प्रमुख उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं कि दृष्टि बाधितों की शिक्षा का प्रावधान है, कैसा? तो ऑप्शन नंबर ब, समन्वित शिक्षा में। आगे बढ़ते हैं, ब्रेल लिपि के आयतकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 6 हो जाएगा। श्रवणा बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर अ, डेसिबल अंक होता है, अंक। ठीक है, अल्फ्रेड बीने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था, कब किया था? तो सन 1905 में, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के नहीं है? तो ऑप्शन नंबर अ, कहानी। आगे बढ़ते हैं कि
प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी? कब की, कौन की था? तो ऑप्शन नंबर ब बुंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मनोवैज्ञानिक केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 ये सभी निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हकलाने के कारण क्या होते हैं इसमें? तो उपयुक्त दोनों, वातावरण भी और वंशानुक्रम दोनों हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा इसमें। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है, तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए ऑप्शन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं, क्या चलाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ब संवर्धन कार्यक्रम चलाया जाता है। ब्रेल लिपि का विकास किया किसने किया है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 लुईस ब्रेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि सामंजस्य बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असमान होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। यह कथन है किनका है? तो ऑप्शन नंबर ब वैलेंटाइन का है। आगे बढ़ते हैं कि सामान्य शिक्षा आरंभ हुई थी, कब आरंभ हुई थी? तो सन 2005 में। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निःशक्त जन अधिनियम बना, कब बना? तो सन 1995 में बना था, इसलिए ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऑप्शन नंबर 100। परामर्श का तात्पर्य है दो व्यक्तियों या संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ओ मायर्स का है। आगे बढ़ते हैं, कौन विशिष्ट बालक नहीं है? तो अल्पसंख्यक बालक विशिष्ट बालक नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तो सबसे आवश्यक होता है व्यक्तिगत ध्यान होना, ऑप्शन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं, निर्देशन की आवश्यकता होती है, तो सभी व्यक्तियों को होती है, अपंग, विशेष, समान, सबको निर्देशन की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दृष्टि दोष की पहचान क्या है? तो उपयुक्त सभी परेशानी, जैसे आंखों को बार बार झपकना, पढ़ते समय आंखों में दर्द, पुस्तक को आंखों के निकट रखना, ये सब लक्षण होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्टता का संप्रत्यय होता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों होता है। आगे बढ़ते हैं, कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 100 जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं, क्या चलाए जाते हैं? तो ये संवर्धन कार्यक्रम चलाए जाते हैं। श्रवण बाधित बालकों में प्राय सुनने की क्षमता होती है, कितनी होती है? तो 30 से 35 डेसिबल के बीच में होती है, इसलिए बाधित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? तो विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता, ये सभी आ जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बढ़ते हैं, सही दृष्टि कहलाती है इसमें, सही दृष्टि हो 6/6 जो होता है वो सही दृष्टि होती है। शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य क्या है? तो इसका जो सही जवाब है सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा किंग एवं थर्नाइक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ। अधिक तनाव का काल कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ब किशोरावस्था होता है। आगे बढ़ते हैं कि स्कूल बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? तो ये सभी रूप में होती है, शारीरिक, रुचि, मानसिक, सभी रूप में, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन होते हैं? जिसमें प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपसारी चिंतक वाले होते हैं। आज का वीडियो यही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।